आज है 25 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मुंबई में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार, सनी देओल ने नम आंखों से दी मुखाग्नि। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को सोमवार को मुंबई में अंतिम विदाई दी गई। उनके पार्थिव शरीर को सुबह अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां पहुंची। बेटे सनी देओल ने अपने पिता को नम आंखों से मुखाग्नि दी। पूरे समारोह के दौरान भावुक माहौल रहा और प्रशंसक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। टीटी अनिवार्यता और ओपीएस बहाली को लेकर जंतर मंतर पर 22 राज्यों का प्रदर्शन। टीटी अनिवार्यता और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर देश भर के शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिवसीय बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा और 22 राज्यों के शिक्षक संगठनों ने इसे संयुक्त आंदोलन बताया। शिक्षकों का कहना है कि आरटीई से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर टीईटी थोपना न्यायपूर्ण है और ओपीएस तुरंत बहाल होनी चाहिए। लाखों शिक्षक कर्मचारी इस विरोध में शामिल होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। एमसीडी उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने शिकायत भेजी, एक इलाके में वोट चोरी के गंभीर आरोप। दिल्ली में होने वाले एमसीडी उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर एक विशेष इलाके में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि वहां मतदाता सूची में हेरफेर और संदिग्ध गतिविधियां देखी गई, जिससे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सफदरजंग में पहली बार बच्चे का सफल किडनी ट्रांसप्लांट, सरकारी अस्पताल की ऐतिहासिक उपलब्धि। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने इतिहास रच दिया है। यहां पहली बार किसी बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। सरकारी अस्पताल में हुई ये जटिल सर्जरी न सिर्फ चिकित्सा जगत के लिए बड़ी उपलब्धि है, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए भी नई उम्मीद लेकर आई। डॉक्टर्स की टीम ने कई घंटे चली सर्जरी को बड़ी सावधानी से पूरा किया। अस्पताल प्रशासन ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा माइलस्टोन बताया। इंडिया गेट स्प्रे कांड में आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा 2 दिन की न्यायिक हिरासत में। दिल्ली के इंडिया गेट पर पुलिस का पेपर स्प्रे से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद तुरंत उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने आरोपी को 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हमले के पीछे कोई संगठित साजिश थी या नहीं, और क्या इसमें और भी लोग शामिल थे। दिल्ली की हवा 11वें दिन भी बेहद खराब, 15 मॉनिटरिंग सेंटर्स पर AQI 400 के पार। दिल्ली की हवा लगातार 11वें दिन भी जहरीली बनी हुई है। शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि 15 प्रदूषण केंद्रों पर AQI 400 के पार पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण से लोगों में आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और अस्थमा मरीजों की परेशानी बढ़ गई। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को बाहर कम निकलने की सलाह दी। अवैध फैक्ट्रीज पर दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, मंत्री ने दिए तुरंत सीलिंग के आदेश। दिल्ली में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रीज पर सरकार का ताबड़तोड़ अभियान शुरू हो गया। निरीक्षण के दौरान हालात देखकर मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। निर्देश है कि नियम तोड़ने वाली हर फैक्ट्री को बिना देरी सील किया जाए। प्रदूषण, सुरक्षा खतरे और गैर कानूनी उत्पादन पर लगाम लगाने के लिए यह अभियान तेजी से चलाया जाएगा। मटिया महल उपचुनाव में 4 तरफा टक्कर, मुस्लिम बहुल इलाके में रोचक राजनीतिक मुकाबला। दिल्ली के मटिया महल वार्ड में होने वाला एमसीडी उपचुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ ले चुका है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और शादाब इकबाल गुट आमने सामने हैं। स्थानीय मुद्दे, पुराने व नए चेहरों की लोकप्रियता और वोटों का बिखराव इस लड़ाई को और भी पेचीदा बना रहा है। सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं और नतीजा तय करेगा कि इलाके की नब्ज पर किसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। टिफिन रूम विवाद गरमाया, केजरीवाल सिसोदिया पर विशेषाधिकार समिति से बचने के आरोप। दिल्ली विधानसभा में टिफिन रूम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और गहराता चला जा रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विशेषाधिकार समिति की कार्रवाइयों से बच रहे हैं। मुद्दा इतना बढ़ गया है कि टिफिन रूम को लेकर फांसी घर जैसी उपमाओं का इस्तेमाल तक होने लगा है। इस विवाद ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। दिल्ली में बैन ट्रामाडोल की तस्करी का भांडाफोड़, 54,000 गोलियां जब्त, 5 गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया। टीम ने प्रतिबंधित दवा ट्रामाडोल की 54,000 गोलियां बरामद की, जिनकी कीमत 32 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है।
पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी जानकारी मिली है। ट्रामाडोल एक साइकोट्रोपिक पदार्थ है जिसकी अवैध बिक्री और तस्करी पर सख्त प्रतिबंध है। ऑपरेशन के बाद इसके सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 5 बड़े चौराहों का होगा आधुनिक और सुंदर रूप। दिल्ली वासियों के लिए ट्रैफिक की परेशानी कम करने के लिए अच्छी खबर है। शहर के 5 प्रमुख चौराहों अनुकंपा चौक, दीपाली चौक, संत नगर चौक, अंबेडकर एक्स रिंग और मधुबन चौक का नया अवतार तैयार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इन स्थानों के सौंदर्यीकरण और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए तेजी से काम शुरू किया। नए डिजाइन और उन्नत व्यवस्था से न सिर्फ जाम कम होगा बल्कि इन चौराहों का लुक आकर्षक दिखाई देगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, अफगान फ्लाइट गलत रनवे पर लैंड होते होते बची। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गंभीर दुर्घटना टल गई। काबुल से आई एरियाना अफगान एयरलाइंस की फ्लाइट गलती से उस रनवे पर उतर गई जहां उसी समय एक अन्य विमान टेक ऑफ कर रहा था। सतर्कता से स्थिति को तुरंत संभाल लिया गया और बड़ा हादसा होने से बच गया। डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में आज सरकारी अवकाश, सभी स्कूल कॉलेज और ऑफिस बंद। दिल्ली वासियों के लिए आज एक बड़ा आराम वाला दिन है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर पूरे दिल्ली में सरकारी अवकाश रहेगा। सभी स्कूल कॉलेज सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। अचानक मिला ये ब्रेक बच्चों से लेकर ऑफिस गोअर्स तक सभी को रोजमर्रा की भागदौड़ से राहत देगा। ये दिन गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को नमन करने और समाज में शांति सद्भाव का संदेश याद दिलाने का अवसर है। दिल्ली एम्स में लगेगी दूसरी रोबोटिक मशीन, कैंसर सर्जरी की लंबी वेटिंग अब होगी कम। दिल्ली एम्स के कैंसर सेंटर से मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। IRCH में दूसरी रोबोटिक सर्जरी मशीन लगाने की तैयारी जारी है। नई मशीन लगते ही ऑपरेशन की क्षमता बढ़ेगी और मरीजों की लंबी वेटिंग काफी कम हो जाएगी। इससे गंभीर मरीजों को समय पर सर्जरी का मौका मिलेगा और उपचार प्रक्रिया तेज होगी। एम्स का ये कदम कैंसर इलाज को और आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। दिल्ली में 10 साल बाद बदलेंगे सर्कल रेट, घर दुकान खरीद पर बड़ा असर तय। दिल्ली में एक दशक के बाद सर्कल रेट बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार प्रॉपर्टी वैल्यू को मार्केट प्राइस के करीब लाने के लिए बड़े सुधार करने जा रही है। नए सर्कल रेट लागू होने पर घर और दुकानों की रजिस्ट्री लागत बढ़ सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में रेट घटने की भी संभावना है। बदलाव से खरीदार, निवेशक और रियल एस्टेट मार्केट तीनों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जस्टिस सूर्यकांत बने भारत के 53वें CJI, शपथ ग्रहण के साथ संभाली कमान। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली। वो देश के 53वें CJI बने और अब सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक व न्यायिक कामकाज की कमान संभालेंगे। जस्टिस सूर्यकांत अपने महत्वपूर्ण फैसलों और न्यायिक सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति से न्यायपालिका में कई लंबे समय से लंबे सुधारों की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रपति द्वारा आयोजित समारोह में देश भर के शीर्ष नेता और न्यायाधीश मौजूद रहे। दिल्ली में बियर की उम्र घटाने पर मंथन, अलग अलग राज्यों के नियमों से छिड़ी नई बहस। दिल्ली में शराब नीति को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। चर्चा इस बात की है कि क्या राजधानी में बियर पीने की कानूनी उम्र को कम किया जा सकता है। वर्तमान में दिल्ली में शराब की उम्र 25 वर्ष है, जबकि कई राज्यों में ये 21 या 18 वर्ष भी है। अलग अलग राज्यों के नियमों की तुलना के बाद ये मुद्दा और गर्म हो गया। सरकार का कहना है कि किसी भी संभावित बदलाव पर फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा। यमुना सफाई में नया प्रयोग, अब कुदरती दवा से होगी नदी की जैविक शुद्धिकरण प्रक्रिया। दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के लिए अब एक नए प्राकृतिक प्रयोग की शुरुआत करने जा रही है। नदी में प्रदूषण कम करने के लिए विशेष तरह की कुदरती दवा यानी बायो एंजाइम और माइक्रोबियल सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये दवा गंदे पानी में मौजूद हानिकारक तत्वों को तोड़ने और बदबू कम करने में मदद करेगी। अधिकारियों का दावा है कि इससे पानी की गुणवत्ता में तेज सुधार देखा जा सकेगा। दिल्ली मेडिकल काउंसिल पुनर्गठन में देरी, 5 माह से ठप कामकाज और रजिस्ट्रेशन अटकी। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के पुनर्गठन में चल रही देरी का सीधा असर डॉक्टर्स और मेडिकल संस्थानों पर पड़ रहा है। पिछले 5 महीनों से काउंसलिंग का नियमित कामकाज ठप है, जिससे नए और नवीनीकरण वाले मेडिकल रजिस्ट्रेशन अटक गए। डॉक्टर्स के लाइसेंस अपडेट न होने से कई अस्पताल और क्लिनिक में भी प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल चरण में, पाकिस्तान हुए सतर्क।
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अब अंतिम चरण में पहुंच गई। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे टैरिफ विवाद के समाधान की उम्मीद बढ़ गई, जिससे कई उत्पादों पर लगने वाले भारी शुल्क में कमी आ सकती है। ये डील केवल भारत और अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देश इस समझौते पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने पहली बार बीएनएसएस धारा 356 लगाई। दिल्ली पुलिस ने पहली बार बीएनएसएस की धारा 356 का इस्तेमाल किया है, जो गंभीर और बार बार अपराध करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। धारा उन स्थितियों में लागू होती है जहां आरोपी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करे, पुलिस कार्रवाई में बाधा डाले या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बने। इस कार्रवाई को दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। लंदन में बसे भारतीय का पोस्ट वायरल, दिल्ली छोड़ दो चाहे कर्ज में क्यों ना डूबना पड़े। सोशल मीडिया पर लंदन में रहने वाले एक भारतीय का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट में उसने सलाह देते हुए कहा कि दिल्ली छोड़ दो चाहे इसके लिए कर्ज में ही क्यों ना जाना पड़े। उसने दिल्ली की भागदौड़, प्रदूषण और तनावपूर्ण माहौल को लेकर अपनी निजी परेशानी साझा की। हालांकि ये उसकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन इंटरनेट पर इस बयान पर बहस तेज हो गई। कई लोग इससे सहमत दिखे तो कई लोगों ने इसे अतिशयोक्ति बताया। फेयरवेल में धमाकेदार डांस कर वायरल हुए मैथ्स के गुरुजी, तेरी बातों में पर हिला दी महफिल। इंटरनेट पर दिल्ली के एक मैथ्स टीचर का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। फेयरवेल पार्टी में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया गाने पर उनका जबरदस्त डांस लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। इंस्टाग्राम पर नरेश कौशिक नाम के यूजर ने ये वीडियो शेयर किया, जिसे यूजर्स लगातार लाइक और शेयर कर रहे हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन सोशल मीडिया पर ये गुरुजी अभी पूरी तरह से छाए हैं। लाल किला ब्लास्ट पर फिर बरसे ओवैसी, बोले मदरसा न बनाने वाले अमोनियम नाइट्रेट उठाते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दोबारा कड़ा बयान दिया। हैदराबाद में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। ओवैसी ने तालीमी इदारों को निशाना बनाकर साजिशें रचने वालों की निंदा की और कहा कि जो लोग एक मदरसे या स्कूल का कमरा तक न बना सकते हैं, वे अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक पदार्थ लेकर घूमते हैं। उनका ये बयान फिर से सुर्खियों में है। गश्त के दौरान दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर हमला, लूट के आरोपी ने चाकू मारकर किया घायल। दिल्ली में गश्त के दौरान पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला हो गया। एक रिक्शा चालक ने कांस्टेबल को बताया कि उसके साथ लूटपाट हुई। शिकायत सुनकर कांस्टेबल मौके पर पहुंचा और आरोपी की पहचान कर ली, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे। वो चाकू मारकर फरार हो गया। घायल कांस्टेबल का इलाज जारी है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।